ये बेहद खतरनाक, झूठे, घटिया और बीमार मानसिकता वाले लोग हैं। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की, अब मुझे इनके साथ कोई डील नहीं करनी। ईरान से डील समय की बर्बादी है। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, या यूं कहें कि ये खौफ है जो ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के अंदर देखा जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला? ईरान ने ऐसा क्या किया कि पल भर में ये सारी डील धराशायी हो गई? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप अब परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में ऐसा ऐलान किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर हड़कंप मच गया। वो ऐलान है कि ईरान और अमेरिका में हुआ शांति समझौता अब खत्म हो चुका है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब ईरान से कोई बातचीत का मतलब नहीं। ट्रंप के सिर्फ कुछ सेकंड के इस बयान से तेल के दामों में 6% का उछाल आ गया, जिससे तेल $78 प्रति बैरल पहुंच गया। सेंसेक्स 1900 अंक गिर गया, निफ्टी 538 अंक गिर गया। यानी एक झटके में शेयर मार्केट में लाखों करोड़ स्वाहा हो गए और अब तेल और गैस के दाम आसमान छू सकते हैं, या यूं कहें कि तेल और गैस के लाले पड़ सकते हैं। दरअसल हाल ही में हॉर्मुज में कई जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सिरिक बंदरगाह शहर, केशम द्वीप और बंदर अब्बास समेत एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट और IRGC की 60 से ज्यादा सैन्य नौकाओं पर भी हमले किए गए, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका के हमले का जवाब उसी की भाषा में दिया। IRGC के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 85 से ज्यादा अहम ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे और भीषण तबाही मचाई, जिनमें बहरीन, कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी शामिल हैं। IRGC के मुताबिक हमलों में बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर यह ड्रोन हमला किया है। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच बहरीन में बुधवार को दूसरी बार एयर रेड सायरन बजाए गए। बहरीन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए लोगों से शांत रहने और तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। ईरानी सेना ने बयान में कहा कि अमेरिका ने बार बार सीजफायर का उल्लंघन किया। इसके नतीजे अब भुगतने होंगे और अब क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हमारे सैन्य ड्रोन के निशाने पर हैं। बता दें कि इस हमले के कुछ ही दिन पहले ही अमेरिका के हवाई हमलों का जवाब ईरान ने कुछ ऐसे ही दिया था। अब ईरान के इन्हीं ताजा भीषण हमलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दहला कर रख दिया और मजबूरन उन्हें यह कहना पड़ा कि ईरान के साथ वो कोई डील नहीं करना चाहते। यानी कि अब जो शांति समझौता हुआ है ये भी खत्म हो चुका है। नाटो प्रमुख मार्क रूट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से एक पत्रकार ने जब सवाल करते हुए पूछा कि क्या ईरान के साथ सीजफायर खत्म हो गया है और 14 पॉइंट्स वाला MOU क्या बेअसर हो गया है, इस पर लाइव ब्रॉडकास्ट में ट्रंप ने कहा, मेरे हिसाब से तो यह खत्म हो चुका है। मैं ईरानियों से कोई लेन देन नहीं करना चाहता। वो घटिया और बीमार मानसिकता वाले लोग हैं। उनकी अगुवाई बीमार मानसिकता वाले लोग करते हैं और वो बहुत क्रूर और हिंसक लोग हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के साथ अब किसी नए समझौते की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं तेहरान के खिलाफ हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि कल रात हमले ईरान के बहुत खतरनाक लोगों पर किए गए, उनमें कुछ गड़बड़ है। हमने कहा जाओ और अपने अंतिम संस्कार का काम करो, लेकिन इसके बजाय यानी कल उन्होंने जहाजों पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया
इसलिए कल रात हमने उन पर जोरदार हमले किए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने नाटो को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ नाइंसाफी हो रही है। नाटो में अमेरिका अपनी हिस्सेदारी से कहीं ज्यादा भुगतान कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थक देश ईरान के खिलाफ नाटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। दावा है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया, जिनमें एक टैंकर कतर का था। ईरान ने चेतावनी दी कि हमारी तरफ से तय रूट इस्तेमाल नहीं होने पर सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी। वहीं कतर ने हॉर्मुज में उसके जहाज पर हमले की निंदा की और कहा कि ईरान को कानूनी रूप से पूरी तरह से जिम्मेदार होना पड़ेगा इस हमले के लिए। साथ ही कहा कि ईरानी हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा कि धमकियों के माहौल में कोई समझौता नहीं होगा। पहले अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा। हैरानी की बात यह है कि यह सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का शोक समारोह चल रहा है। लाखों लोग इस अंतिम यात्रा में जुट रहे हैं, जो बड़ी संख्या में ये मांग कर रहे हैं कि खून का बदला खून से लिया जाए, यानी अमेरिका को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। यानी ईरान में इस वक्त बदले की ज्वाला धधक रही है। ऐसे में 9 जुलाई को मशहद में अयातुल्ला अली खामनेई को दफनाने के बाद ईरान अब अमेरिका के डील खत्म वाले बयान पर बड़ा फैसला ले सकता है। अब कुछ छोटे से सवालों के जवाब भी जान लीजिए। सवाल ये कि क्या अब अमेरिका ईरान सीजफायर समझौता वाकई टूट गया है और ये क्यों? आगे क्या हो सकता है और इसका असर दुनिया पर अब क्या पड़ेगा? देखिए, ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ईरान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए एमओयू अब प्रभावी नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब यह डील खत्म हो चुकी है। लेकिन ट्रंप अक्सर अपने बयान से पलट जाते हैं, तो हो सकता है कि माहौल थोड़ा नरम होने पर ट्रंप फिर से यू टर्न ले ले। वहीं आगे क्या हो सकता है, इस पर भी जानिए। दरअसल ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी है। दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है और दोबारा युद्ध की स्थिति बन सकती है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप ऐसे में परमाणु हमले पर विचार कर सकते हैं। अब इसका दुनिया पर क्या असर होगा, ये भी जानिए। तो आपको बता दें कि इससे हॉर्मुज में तनाव बढ़ने की आशंका है। वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे कच्चे तेल की कीमत और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी का खतरा है। वहीं इन सब के बीच एक बार फिर खतरे की घंटी बज चुकी है और मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से बिगड़ चुके हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर अब बहुत बड़े हमले की तैयारी में है और ये हमला परमाणु हमला भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोबारा मिलेंगे फिर किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।